मेरे अति प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु के नाम में आपको मेरा प्रेम भरा सलाम। शालोम। प्रभु यीशु की शांति आपके साथ, आपके परिवार में, आपकी कलीसिया और आपके पास्टर के साथ जैसे आज तक बनी है, यीशु के आगमन तक बराबर बने रहे। आमीन और फिर आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम आपके पास आए हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तेरा वचन आज हमसे क्या बात करना चाहता है। आज जो वचन हम सुनते हैं या पढ़ते हैं वो हमारे हृदय की गहराई में उतर जाए। पिताजी, हम चाहते हैं कि तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरे राह के लिए उजाला हो, ताकि इस संसार के अंधकार में हम एक ज्योति के समान, एक रोशनी के समान बहुत से लोगों को तेरी रोशनी में लाने वाले बन सके। प्रभु यीशु, हमारी सहायता कर। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करना कि जो सुनते हैं और सुनाते हैं वो हमारे हृदय में, हमारे जीवन में तेरे राज्य का कारण बन सके। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सुंदर एक वचन लेके आया हूँ। उस पर थोड़ा सा मनन करेंगे हम लोग कि इस वचन में ऐसी कौन सी बात है जो आज हमें इस अंतिम दिनों में प्रभु यीशु के न्याय के दिन तैयार करेगी। इन दिनों मेरा सारा कंसंट्रेशन, मेरा सारा जो ध्यान है प्रभु यीशु के न्याय के दिन के लिए है कि हम प्रभु यीशु के न्याय के दिन के लिए अपने आप को तैयार करें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जितनी भी भविष्यवाणी, जितनी भी बातें अपने वचन में कही हैं, मत्ती 24 पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा जो जो यीशु ने कहा वो सब बातें आज पूरी हो रही हैं। और यीशु ने कहा था, मैं जाऊंगा फिर तुमको लेने आऊंगा। लेकिन सवाल ही उठता है कि प्रिय भाई बहनों, हम उस न्याय के दिन के लिए क्या अपने आप को तैयार करें। मेरा जो इन दिनों डे एंड नाइट, मैं जब जिस बात पर विचार करता हूँ, सुबह उठते ही रात को सोने से पहले सब ये कहता, प्रभु यीशु मसीह, अगर मैं रात को सोता रह जाता हूँ तो न्याय के दिन मुझे निराश ना होना पड़े। इसलिए मैं इन माई डे टू डे लाइफ आई एम चेकिंग माई सेल्फ। मैं अपने आप को परख रहा हूँ कि मेरे जीवन में अब वो नहीं होना चाहिए जो मैं पहले था। प्रभु यीशु के नाम से हम इन सारी बातों को सीख सकते हैं। तो आज जो वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 26वां वचन। द बुक ऑफ इक्लेसियास चैप्टर 2 एंड वर्स 26। वहां लिखा है, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। ध्यान दीजिए, इस वचन को ध्यान से दीजिए, सुनिए और बार बार पढ़िए और अपने आप को जांचिए और परखिए। जो मनुष्य या जो भाई या जो बहन, जो बेटा या बेटी, आपके बच्चों के लिए आप कह सकते हैं कि मेरा बेटी, और बेटी को कह सकते हैं कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, जो बच्चे परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे हैं या जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसे वह बुद्धि, ध्यान दीजिए, उसे वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। 3 चीजें। जब मैं इस बात पर मनन कर रहा था, काफी समय तक मैंने इस पर विचार किया, बहुत गहराई तक पहुंच गया, तो कुछ मेरे जीवन में परमेश्वर ने सिखाया। बहुत मनन करने के बाद आपको मैं ये वचन शेयर कर रहा हूं। इसे इंग्लिश में भी पढ़ते चलिए। इंग्लिश में लिखा है, द पर्सन हु इज प्लीज्ड हिम, यानी कैपिटल HIM, हिम, जो व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न करता है ना, द पर्सन हु प्लीज हिम, गॉड गिव्स विजडम, नॉलेज एंड हैप्पीनेस। देखिए इंग्लिश में क्या लिखा है, हिंदी में लिखा है उसको वो बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है गॉड गिव्स विजडम, नॉलेज एंड हैप्पीनेस। God gives wisdom, knowledge and joy to those who please him। ये अलग अलग मैंने जो अनुवादें पढ़े आपके, किंग जेम्स वर्जन और NIV पढ़ा है मैंने। अब सवाल ये होता है, बुद्धि और ज्ञान। इंग्लिश में बुद्धि और ज्ञान को कहा है विजडम एंड नॉलेज। परमेश्वर का ज्ञान जो हमें दिया जाता है वो आत्मिक होता है, समझिए।
परमेश्वर का जो ज्ञान होता है वो आत्मिक होता है। पहले मुझ में जब तक यीशु मसीह मेरे जीवन में नहीं था, ये आत्मिक ज्ञान नहीं था। मैं केवल संसार को खुश करता था, संसार की बातें करता था, फिल्मों में और क्या कहते हैं बॉलीवुड के गीतों में। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये एक मुंह है, एक जो पानी का कुआं होता है ना या सोता, क्या आपने कभी ऐसा कहा है कि नहीं मेरे घर में ये कुआं है, जब मुझे खारा चाहिए तो खारा निकाल लेता हूँ, मीठा है तो मीठा, की दोनों तरफ से आधा है? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होता ना। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि लोग इस मुंह से परमेश्वर की भी महिमा करते हैं और शैतान की भी महिमा करते हैं। मेरे से ज़्यादा तो कोई नहीं करता था, मैं तो गुलाम था इसका। मैंने कॉलेज से केवल कुछ ही पीरियड अटेंड करता, जाके थिएटर में मैंने ऑपरेटर का काम सीखा, मैं मशीन चलाता था, मेरी गवाही लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे फिल्मों का गुलाम था और ये मेरे को प्रभु यीशु मसीह के पास आने में रोकती थी। फिल्मी गानों का मैंने रामलीला कराई है, मैं म्यूजिक डायरेक्टर था। लेकिन जब तक यीशु मसीह मेरे जीवन में नहीं था, मेरे में संसार की बुद्धि और ज्ञान थी कि मैं कैसे अपने कार्य को सिद्ध करूं। आजकल के बच्चे कैसे माँ बाप को झूठ बोलते हैं। मैं आजकल के बच्चों के लिए बताना चाहता हूं, अगर कोई माँ बाप सुन रहा है तो उसको ध्यान से सुन लीजिए। आप जानते हैं कि जो बच्चा आपके परिवार में, घर में बहुत अच्छा बन के दिखाता है या दिखाती है, आजकल के बच्चों का जीवन घर में कुछ है, कॉलेज या बाहर कुछ और है, और चर्च में कुछ और है। ये कड़वा सच बता रहा हूं आप लोगों को। इसीलिए वचन कहता है जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, वन हु इज प्लीज गॉड एंड गॉड गिव विजडम एंड नॉलेज एंड हैप्पीनेस। आजकल के बच्चों के जीवन में खुशी नहीं है, डिप्रेशन में है, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाते हैं, माँ बाप से झगड़ लेते हैं। अगर उसको चुनने के लिए कहा जाता है तो माँ बाप से बढ़कर संसार की चीज़ों को चुनते हैं। प्रिय भाई बहनों, मेरे पास ऐसे ऐसे फोन आते हैं प्रार्थना के। कई माएँ, कोई बाप, पिताजी बहुत रो रो के बताते हैं कि हमारे बच्चों ने हमें त्याग दिया है, रहते हमारे साथ हैं लेकिन हमारी बात नहीं मानते हैं। वो कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं पता, और कहते तो चिढ़ जाते हैं। और कई बार तो हमें एक माँ ने बताया उसके बच्चे, उसकी बेटी उसकी माँ को मारती है। प्रिय भाई बहनों, कितने दुख की बात है ना। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, हमें अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी है और उनके लिए विजडम एंड नॉलेज मांगनी है। पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या लिखा है? जब आप लोग याकूब की पत्री पढ़ेंगे, जब जेम्स 1:5 पढ़ेंगे, तो वहाँ पे परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है। याकूब जो प्रभु यीशु का भाई है, वो इस वचन को लिखते समय आपसे निवेदन कर रहा है कि किस प्रकार से वो कहता है कि किस प्रकार से हमें परमेश्वर से कुछ कहना है। और कहता है कि यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना सबको उदारता से देता है, उसे दी जाएगी। अब इंग्लिश में क्या लिखा है? देखिए यहाँ लिखा है ना, यदि किसी को बुद्धि की घटी हो, ये लिखा है ना। अब इंग्लिश में क्या लिखा है? इफ एनी ऑफ यू लेक ऑफ विजडम। ध्यान से, बुद्धि और ज्ञान तो हम जब पढ़ाई लिखाई करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो उससे हमें बुद्धि ज्ञान मिलता है। संसार में रहने के बाद, संसार को देखने के बाद, संसार में हमें कैसे अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करना है, कैसे अपने कार्यों को करना है, तो बुद्धि ज्ञान हम संसार की सारी बातों से सीखते हैं, संसार का ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर हमें परमेश्वर के आत्मा के अनुसार जो ज्ञान प्रभु देता है, जो प्रभु यीशु मसीह हमें देता है, वो परमेश्वर का ज्ञान पवित्र होता है, परमेश्वर की योजना के अनुसार होता है। तो मेरे अति प्रिय भाई बहनों, याकूब की पत्री जब पढ़ेंगे, इंग्लिश में तो लिखा है इफ एनी ऑफ यू लेक विजडम, यदि किसी को वो बुद्धि जो स्वर्ग से उतरती है। अब मैं आपको 2 वचन देना चाहता हूं प्रिय भाई बहनों, जरूर पढ़िएगा। अब आपको ये जो बुद्धि, जो परमेश्वर का लेक ऑफ विजडम कहता है, इफ एनी वन ऑफ यू लेक विजडम यू शैल आस्क गॉड हु गिव यू फ्रीली ही विल गिव यू, और उसे दी जाएगी।
अब यहाँ पर आपको जब आपके बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं, ये वचन मैं सबको देता हूँ, आज लिख लीजिए, अपने बाइबल में निशान लगा लीजिए अपने बच्चों के लिए। अपने बेटे और बेटी से कहिए, जो वो आपका बेटा या बेटी वचन को सुन, तो मेरे बच्चों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको अपने परमेश्वर से, जिसने आपको पैदा किया है, जिसने आपको अच्छे माँ बाप दिए, जिसने आपको अच्छी कलीसिया चर्च दिया है, जिसने आपको अच्छे पास्टर दिए हैं, वो आपसे जब कुछ कहते हैं तो उसको मानिए। और ये जो मैं आपको वचन दे रहा हूं, ये वचन आपको निर्गमन 31:3 में मिलेगा। अच्छे काम करने की, अच्छी सोच की बुद्धि देगा। पढ़िए जरूर, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। और ये बुद्धि कैसी होगी, ये नॉलेज, ये विजडम कैसी होगी, मैं इंग्लिश के अनुसार बता रहा हूं आपको। संसारिक बुद्धि ज्ञान के बारे में आपको नहीं बता रहा मैं। संसार की बुद्धि, संसार का ज्ञान आपको इंसान के सामने अच्छा बताएगा। हो सकता है आप अपनी मम्मी पापा के लिए बहुत अच्छे हैं, सवाल ये उठता है बाहर के लोग आपके लिए क्या कहते हैं। सबसे बड़ी गवाही ये है कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। यीशु मसीह ने अपने चेलों से एक बार कहा था कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। तो उन्होंने कहा कोई कुछ भविष्य कहते हैं, सब आप जानते हैं। लेकिन फिर यीशु ने कहा तुम मेरे एक विषय में क्या सोचते हो। तो पतरस ने कहा था जिस जीते परमेश्वर का मसीह है। लोग आपके लिए क्या कहते हैं, आपके परिवार में आपकी पत्नी आपके पति के लिए क्या कहता है, पति अपने पत्नी के लिए क्या कहता है, बच्चे अपने माता पिता के लिए क्या कहते हैं, माता पिता अपने बच्चे के लिए कहते हैं। घर में तो हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाहर हमारा जीवन क्या है। प्रिय भाई बहनों, ये जो गंभीर बात बता रहा हूं कि जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसे बुद्धि, ज्ञान और आनंद देता है, नॉलेज एंड विजडम देता है, उसके साथ उसको जॉय देता है, आनंद देता है। और ऐसा व्यक्ति को जब मिल जाता है तो कहता है द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ, या वो प्रभु का आनंद मेरी आनंद है। एक समय मैं फिल्मी गानों में आशीष ढूंढता था, अपने आप को अच्छा बना, मेरी बहुत तारीफ होती थी कॉलेज में, स्कूल में, और जहां भी जाता था मेरी तारीफ होती थी, क्या अच्छा गाता है, कितना अच्छा बजाता है। लेकिन जब ये प्रभु का ज्ञान जो ऊपर से आता है, अब ये दूसरा वचन भी निशान लगाना है, याकूब 3:17 और 18, कि जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है। इसलिए मैंने बताया कि जो विजडम एंड नॉलेज प्रभु यीशु देता है वो परमेश्वर की आत्मा से पवित्र होता है, और उसके द्वारा हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं, प्रार्थना के द्वारा, गीतों के द्वारा। तब इन होठों से प्रभु यीशु की ही महिमा होगी। तब आप भी भजनकार के समान, जैसे भजन 19 में लिखा है ना कि मेरे मुंह के बोल और मेरे देह के विचार तुझे ग्रहण योग्य, जो उसके 14 वचन में लिखा है, आप इन वचनों को अपने मुंह से करेंगे। मेरे अति प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि बेशक से आप लोगों की दृष्टि में अच्छे हैं, अपनी नौकरी से, अपने काम काज से, लेकिन सवाल उठता है क्या आप अपनी यीशु मसीह की दृष्टि में अच्छे हैं। यदि नहीं तो आज याकूब की प्रार्थना के द्वारा, याकूब जब आपसे कहता है कि इफ एनीवन लैक ऑफ विजडम यू आस्क, उस विजडम को मांगिए जो निर्गमन 31:3 में लिखा है, जो याकूब 3:17-18 में लिखा है। परमेश्वर से मांगो। प्रभु तो कहता है यीशु मसीह मत्ती 7:7 में, आस्क एंड इट शैल बी गिवन टू यू, मुझसे मांग के तो देख, मैं तुझे दूंगा। लेकिन हुआ क्या है, आजकल के जवान बच्चे जो बहुत पढ़ लिख गए हैं, ये जो आपको दिखा रहा हूं ना कि ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट, ये देखिए प्रिय भाई बहनों, ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है ना, इसने आज पति पत्नी के प्रेम को खत्म कर दिया है। आज लोगों के जीवन में प्रेम नहीं है, लोग इसमें सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं। पति और पत्नी को आपस में बात करने का टाइम नहीं है, बच्चों का टाइम नहीं है। मैंने ऐसे छोटे छोटे बच्चे देखे हैं जो इसके बिना रह नहीं सकते, माँ बाप को तंग करते हैं तो उनके सामने खोल के रख देते हैं। ये आजकल के बच्चों को नाश करा। आप जानते हैं जब छोटे बच्चों को आप मोबाइल देते हैं और जब वो झुक के देखता है तो उसकी गर्दन पर 60 पाउंड का वेट पड़ता है, 60 पाउंड का वजन पड़ता है, जिसके कारण आजकल के बच्चों को अलग अलग दिमाग की बीमारी हो रही है, आंख की बीमारी हो रही है। बच्चों के मुंह पे, आंख पे देखता हूँ कितने मोटे मोटे उनके चश्मे लगे हुए हैं। प्रिय भाइयों, मोटे छोटे छोटे बच्चों के माँ बाप समझ नहीं पा रहे हैं, लोग बच्चों के चक्कर आ रहे हैं, गिर रहे हैं। एक मीटिंग में था मैं, प्रेयर मीटिंग खत्म हो गई, खाना वाना चल रहा था, तो एक बच्ची थी जो रो रही थी।
उसकी माँ ने उसको उसका अपना मोबाइल दे दिया। और मैंने जब समझाया कि बहन देखो, ये बच्ची को आपने दिया है, ये अच्छा नहीं है इसकी आंखों के लिए, इसकी गर्दन के लिए, तो उसको धक्का लगा कहीं मेरी बच्ची को अगर गर्दन का ऐसा हो गया तकलीफ। तो उसने जब बच्ची का मोबाइल छीन लिया, मैं आपको क्या बताऊं वो बच्ची किस प्रकार से चिल्ला चिल्ला के रोई है। मैं अक्सर कहता हूं बच्चा रोता है तो रोने दो, रोने से उसके फेफड़े मजबूत होंगे, सांस अच्छी होगी। कितनी अलग बात है ना। तो हमें अपने बच्चों को ये नहीं देना। प्रिय भाई बहनों, मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं इस पर केवल परमेश्वर के वचन सुनता हूं, लोगों को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजता हूं, लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट आती वो देखता हूं, फिर लोगों को फॉरवर्ड करता हूं, और इसी पे हमारी प्रेयर मीटिंग चलती है। सच बता रहा हूं आपको, ये बहुत ही ब्लेस्ड आप बना सकते हैं इसको। दो दिस इज द होली बाइबल, बट दिस इज नॉट होली। इसमें बहुत ही गंदगी हो रही है, लेकिन इस गंदगी को आप वो बुद्धि ज्ञान जो परमेश्वर देता है उससे आप इसको और अच्छा बना सकते हैं और पवित्र बना सकते हैं। तो यहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आजकल के बच्चे, आजकल के जवान, वो अपने आप को बुद्धिमान जानकर मूर्ख बन गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, रोमियो 1 उसके 22 में पढ़ लेना, वे अपने आप को बुद्धिमान जानकर मूर्ख बन गए हैं। लेकिन यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 23 अध्याय 28 वचन में लिखा है कि अगर आपको परमेश्वर ने कुछ ज्ञान दिया है, दर्शन दिया है, तो आप बच्चों को बताइए, देखो बेटा, मेरी बेटी, प्रभु यीशु ने अपने ज्ञान के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपने दर्शन के द्वारा मुझे जो कुछ बताया है मैं तुम्हें बताना चाहता हूं या चाहती हूं। अभी भी समय है, इससे पहले कि बड़ा रोग तुम्हें लग जाए या तकलीफ तुम्हें लग जाए, प्रभु यीशु मसीह के पास आओ। मैं आपको बताऊं, मेरी 71 चल रहा है इस समय एज। अभी 26 अगस्त को मैं 72 का आ जाऊंगा, लेकिन आज भी मैं बाइबल को बिना चश्मे के पढ़ता हूं। धन्यवाद। क्यों? परमेश्वर का धन्य तुम्हारी आंखें जो देखती हैं, धन्य तुम्हारे कान जो सुनते हैं। कितनी आनंद की बात है। अपनी आंखों के लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह मेरी आंखों को तू अभिषेक दे कि मैं तेरे दर्शनों को देख सकूं। सच में बता रहा हूं कि यहाँ पे इस वचन को जो मैंने बहुत शॉर्ट में आपके लिए रखा है कि जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, अपनी बोली में, अपने चाल चलन में, अपनी प्रार्थना में, लोगों को आशीष देने में, उसे परमेश्वर विजडम, नॉलेज एंड जॉय देता है। उसे बुद्धि और ज्ञान, वो बुद्धि ज्ञान जो ऊपर से आता है, पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। याकूब 3:17-18, वो ज्ञान जो परमेश्वर अपने बच्चों को निर्गमन उसके 31:3 में देता है, जब वो मिलता है तो हमारा जीवन आनंद के रहता है और हमेशा हम प्रभु यीशु की महिमा करते हैं। क्या आपको चाहिए कि वो बुद्धि ज्ञान मिले? क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन अब तक प्रभु यीशु की दृष्टि में अच्छा नहीं था, आपका जीवन ऐसा मिल जाए? तो मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे पीछे आप प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु, मैं एक पापी आपके पास आया हूं, आपके अनुग्रह की बेदी के पास आया हूं या आई हूं। मैंने अपनी माता पिता से छुप करके, मैंने अपने पिता से छुप करके, मैंने अपने पति से छुप करके, मैंने अपनी पत्नी से छुप करके एक दूसरे के विरोध में पाप किया है। मैं अपने आप को, अपने पापों को छुपाने के लिए संसार के बुद्धि ज्ञान का इस्तेमाल कर रहा था या कर रही थी। प्रभु यीशु, आज मुझे पता लगा कि जो तेरी दृष्टि में अच्छे थे, दोज आर एक्सेप्टेबल इन योर साइट, यू गिव विजडम, नॉलेज एंड पीस एंड जॉय। प्रभु यीशु, मेरे पापों को क्षमा कर। मुझे निर्गमन 31:3, याकूब 3:17-18 का वो ज्ञान जो पवित्र है, स्वर्ग से मिलता है, मुझे वो ज्ञान चाहिए। मैं अपने आप को तेरे न्याय के दिन के लिए तैयार करना चाहता हूं, चाहती हूं। आज से मैं तेरे वचन को पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, जो भी तेरा वचन कहेगा मैं उसके अनुसार अपने जीवन को बनाऊंगा या बनाऊंगी। धन्यवाद यीशु, तूने मेरे पापों को क्षमा किया। आपकी महिमा हो। प्रार्थना यीशु के नाम से,
आमीन। प्रिय भाई बहनों, अगर आपने इस प्रकार से प्रार्थना की है, निश्चित जानिए कि प्रभु यीशु ने आपके पापों को क्षमा किया है। अगर इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिली है तो मेरे भाइयों और बहनों, बच्चों, आप इसको अपने मित्रों को, अपने लोगों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने आप को तैयार करें और कह सके मैं अपने परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हूँ। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। इस आप वचन को लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में बांटिए और मेरे साथ इस सेवा में सहभागी हो जाइए। यीशु आपको आशीष दे। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।